हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, जीएसटी को आज पूरे 8 साल हो चुके हैं। इसलिए जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू एक पखवाड़ा नाम का एक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें जीएसटी टैक्स पेयर्स की जितने भी जीएसटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व किया जाएगा और साथ में ही जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग्स के रूल्स को भी चेंज किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक में बात करेंगे कि ये पखवाड़ा अभियान क्या है और जीएसटी के रिटर्न्स को फाइल करने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू क्या चेंजेस किए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस को आगे लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू एक पखवाड़ा नाम का अभियान शुरू किया गया है। 1 जुलाई को हमारे जीएसटी को पूरे 8 साल हो चुके होंगे, इसलिए गवर्नमेंट के थ्रू ये अभियान शुरू किया गया है। 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जीएसटी को लागू किया गया था, जिसमें ये कहा गया था एक देश एक टैक्स का नारा लगाया गया था और इसी वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू पखवाड़ा नाम का एक अभियान शुरू किया गया है, जो कि 16 जून से लेकर 30 जून तक चलाया जाएगा। और इस पखवाड़े अभियान के अंदर सीजीएसटी में एक हेल्प डेस्क नंबर होगा, जिसमें जो भी जीएसटी के टैक्स पेयर्स होंगे या जो भी आम लोग होंगे जिनके पास जीएसटी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज होंगी तो वो उस हेल्प डेस्क कॉल पे करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही जीएसटी के रिटर्न्स को फाइलिंग करने के रूल्स में भी गवर्नमेंट के थ्रू चेंजेस किए गए हैं। 1 जुलाई 2017 को जब हमारा जीएसटी लागू हुआ तो अब उसको 8 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए ये जो रिटर्न फाइलिंग के रूल्स हैं ये जुलाई 2025 से एप्लीकेबल होंगे। फ्रेंड्स, अब आप जीएसटीआर 3B के रिटर्न्स में किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस या एडिशन नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपने जीएसटीआर 1 में अपनी सेल्स के बिल्स को जो एंटर कर दिया है उसी के बेसिस में ऑटोमेटिक आपकी जीएसटीआर 3B फाइल होगी। अगर उसमें कोई भी बिल आपको लगता है कि मॉडिफाई करना है, एडिट करना है, जुलाई 2025 से अब आप नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको जीएसटीआर 3B में कोई भी लगता है चेंजेस करना है तो उसके लिए आपको अब जीएसटीआर 1A के थ्रू ही अपनी सेल्स बिल्स को मॉडिफाई कर पाएंगे, बट 3B को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू अब ये कहा गया है कि आपने जुलाई 2025 से ड्यू डेट के ख़त्म होने के 3 साल के बाद आप अपनी पेंडिंग जीएसटी के रिटर्न्स को भी फाइल नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी अभी भी कोई भी पेंडिंग रिटर्न्स हैं तो आप उसको जल्द से जल्द फाइल कर लीजिए, क्योंकि जुलाई 2025 से आप अपनी पेंडिंग जीएसटीआर 3B की रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, ये रूल जीएसटी की सभी रिटर्न्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, चाहे फिर वो जीएसटीआर 1 है, जीएसटीआर 2 है, जीएसटीआर 3B है, जीएसटीआर 4 है, जीएसटीआर 5 है, 6 है, 7 है या 8 है या 9 है। इन सब के ऊपर जीएसटी का ये रूल एप्लीकेबल होगा कि रिटर्न 3 साल की ड्यू डेट ख़त्म होने के बाद 3 साल के बाद आप अपनी पेंडिंग जीएसटी के रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी जीएसटी के रिटर्न्स पेंडिंग हैं तो आप उसको जल्द से जल्द फाइल कर लीजिए, क्योंकि जुलाई 2025 से आप अपने पेंडिंग जीएसटी के रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पाएंगे। वो ऑप्शन जीएसटी के पोर्टल पर लॉकआउट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप अपनी पेंडिंग जीएसटी के रिटर्न्स को फाइल कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।